हाँ हाँ, उसका पुस्तक नहीं है, लेकिन उसका स्रोत है, असत्य विद्या का स्रोत है। क्योंकि सत्य विद्या, अगर कोई असत्य विद्या ना हो तो सत्य विद्या कहने का क्या मतलब? सत्य विद्या तो कंपैरेटिव टर्म है, ये सापेक्ष शब्द है सत्य विद्या। आपने कहा कि श्री रामचंद्र जी सदा सत्य बोलते थे। इस वाक्य के बोलने का तभी तो कोई मूल्य है जब कोई झूठ भी बोलता हो। अगर कोई झूठ ही नहीं बोलता तो राम जी की विशेषता काहे की? वो सारे ही सच बोलते हैं, तो राम जी भी सच बोलते हैं, फिर उनके ही गीत क्यों गा रहे हो? जब आप कहते हैं श्री राम जी सत्य बोलते थे, राजा युधिष्ठिर सत्यवादी थे, और हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। सत्यवादी कहने का मतलब तभी है जब कोई झूठ भी बोलता हो। तो सत्य विद्या कहने का तात्पर्य तभी तो है जब कोई झूठ विद्या भी हो। अब सत्य विद्या का स्रोत कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने 4 वेद का ज्ञान दिया, उसमें सारी सत्य विद्या बताई। यदि संसार में कोई सत्य विद्या है तो झूठ विद्या भी होनी चाहिए। तो है, वो झूठ विद्या कहां से आती है? सुनिए, उसका सोर्स, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है 2 पदार्थ, आत्मा और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति। हाँ, ये दोनों स्रोत हैं जहां से झूठ विद्या पैदा होती है। प्रकृति के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? ठीक है ना? सत्व, रज और तम, ये 3 पार्टिकल हैं प्रकृति में। सत्व गुण तो अच्छा है, वो तो अच्छी विचार पैदा करता है, सेवा करो, दान दो, परोपकार करो, हैं, ईमानदारी से जियो, घोटाला मत करो, वो तो अच्छे विचार पैदा करता है। रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों घोटाले वाले हैं। हाँ, जब रजोगुण उभरता है तो चंचलता आ जाती है, खुराफात सूझती है, इसको छेड़ो, उसको कान पे टपली मारो, उसको चौक का टुकड़ा मारो। देखो स्कूल में बच्चे यही तो करते रहते हैं। जब टीचर नहीं होते ना क्लास में, तो बच्चे क्या करते हैं? चौक का टुकड़ा उसके सर पे मारेंगे, फिर कोई कागज गोल गोल करके घुमा के उसके सर पे मारेगा, किसी की पुस्तक उठा लेगा, किसी का पेन तोड़ देगा। छेड़छाड़ बच्चे करते ही रहते। तो ये चंचलता रजोगुण के कारण से होती है। फिर तमोगुण जब उभरता है तो वो चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, इस तरह के पाप कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो रजोगुण और तमोगुण ये 2 सोर्स हैं जो जीवात्मा की विचारधारा को बिगाड़ते हैं, जीवात्मा की स्थिति को खराब करते हैं। ये खराब करने वाले 2 तत्व हैं, रजोगुण और तमोगुण। अच्छा, ये तो हो गए प्रकृति की प्रॉब्लम, उसकी समस्या कि 3 पार्टिकल में से 2 खराब हैं। अब इधर जीवात्मा और ईश्वर, ये 2 चीजें। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, परफेक्ट है। रजोगुण तमोगुण ईश्वर को बहका नहीं सकते। ईश्वर सब प्रकार से समर्थ है, तो ये रजोगुण तमोगुण ईश्वर को नहीं बहका सकते। पर जीवात्मा बेचारा कमजोर है, वो इनकी लपेट में फंस जाता है। समझ में आई? रजोगुण तमोगुण जब जीवात्मा को बहकाता है तो जीवात्मा अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है, वो इसके बहकाई में फंस जाता है, और वहां से ये झूठ विद्या शुरू हो जाती है। फिर वो जेब काटता है, फिर चोरी करता है, फिर छल कपट करता है। ये जीवात्मा वैसे स्वरूप से शुद्ध है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में लिखा है जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध है, और अन्य शास्त्रों में भी लिखा है, दर्शनों में भी है, उपनिषदों में भी है। परंतु प्रकृति के संपर्क से, उसके दबाव से, प्रेशर से ये बिगड़ जाता है। रजोगुण तमोगुण के दबाव से जीवात्मा बिगड़ जाता है, और ये चोरी, झूठ, छल कपट, हेरा फेरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, सारे पाप कर्म करने लगता है। तो ये है झूठ विद्याओं का स्रोत। ये अनादि है, प्रकृति अनादि है, जीवात्मा अनादि है, इसलिए झूठ विद्या भी अनादि है, और ये झूठ पाप कर्म भी अनादिकाल से चल रहे हैं, इसलिए सुअर कुत्ते गधे भी अनादिकाल से चल रहे हैं। और ये अनंत काल तक चलेंगे, खत्म होने वाले नहीं है। क्या प्रकृति समाप्त हो जाएगी? क्या जीवात्मा मर जाएगा? अनंत काल तक रहेंगे ना।
तो अनंत काल तक घोटाले चलेंगे। आप रोक लो, आप में दम हो तो रोक के दिखाओ। चैलेंज मेरी ओर से, आप घोटाले नहीं रोक सकते, ये तो चलेंगे। जिसमें अविद्या बची है वो घोटाले करेगा करेगा करेगा। जो जो सत्वगुण के प्रभाव से, ईश्वर के प्रभाव से, विद्वानों के, गुरुजनों के, सज्जनों के प्रभाव से सुधरने की कोशिश करेगा वो सुधरेगा, वो इनकी सहायता से शुभ कर्म करेगा और वो मोक्ष में चला जाएगा। और जो इनकी सहायता नहीं लेगा वो रजोगुण तमोगुण के दबाव में घूमता रहेगा और वो घोटाले करता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। इसी सांख्य दर्शन में लिखा है, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद। जैसे अब दुनिया चल रही है ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी, पूरी तरह से बंद कभी नहीं होगी। ये लिखा है सांख्य में, मैंने सूत्र बता दिया आपको। तो ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। अधिकांश लोग अविद्या के चक्कर में, इसलिए वो यहाँ घोटाले करते रहते हैं, झूठ छल कपट होता रहता है, पाप कर्म होते रहते हैं, और ये पशु पक्षी मनुष्य कीड़े मकोड़े सब बनते रहते हैं। आगे भी ऐसे बनते रहेंगे। कोई कोई इनमें से मार खा खा के तंग आ जाएगा, दुखी हो जाएगा, उसको वैराग्य होगा और वो तपस्या करके मोक्ष में चला जाएगा। महर्षि दयानंद जैसा, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल, ऐसा कोई कोई व्यक्ति मोक्ष में जाएगा, बाकी दुनिया चलाएंगे। लोग कहते हैं साहब सारे मोक्ष में चले गए तो संसार कैसे चलेगा? एक खाम दिमाग खराब है लोगों का। सारे कहाँ चले जाएंगे? यहाँ 70 आदमी बैठे, यही नहीं जा रहे तो बाकी तो सारे क्या जाएंगे? मेरे सामने 70 लोग बैठे हैं, यही जाने को तैयार नहीं है तो बाकी तो क्या जाएंगे? जिनको वेदों का क ख भी नहीं मालूम। आप तो कितने सालों से वेदों की बात सुन रहे हैं, वेदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, दान देते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, वही मोक्ष में जाने को तैयार नहीं। कितने तो प्रवक्ता मंच पर बैठ के कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे मोक्ष में नहीं जाना मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो बार बार जन्म लेकर संसार का उपकार करना चाहता हूँ। बताओ, जब प्रवक्ता तक भ्रांति में, तो जनता की अविद्या तो कहाँ दूर होगी, कब होगी? इसलिए वो चिंता ना करें, टेंशन ना करें, ये दुनिया बंद होने वाली नहीं है, अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी, ये ऐसे ही चलेगी, उसकी टेंशन ना लीजिए। और वैसे भी चला तो आप रहे नहीं ना, ये आप चला रहे हैं, फिर आपको क्या टेंशन है? दुनिया चले ना चले आपको क्या समस्या है? जापान का माल बिकता है या नहीं बिकता, आपको कोई टेंशन है क्या? रशिया का, अमेरिका का माल बिकता है या नहीं बिकता, आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना। तो ये दुनिया भी तो भगवान की है, वो भगवान को टेंशन होनी चाहिए, मेरा माल कैसे बिकेगा, सारे ग्राहक तो भाग गए, मोक्ष में चले गए, अब मैं किसके लिए दुकान खोलूं? अगर ये टेंशन हो तो ईश्वर को होनी चाहिए, वो ये सोचे कि मेरी दुनिया कैसे चलेगी। आपकी तो दुनिया है नहीं, ना आप चला रहे हैं, ना आप चला सकते हैं, फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सारे लोग मोक्ष में जाएंगे तो चले जाएं, दुनिया बंद कर देंगे, शटडाउन। अभी तो बताया था, जब कर्फ्यू लग जाएगा तो हलवाई मिठाई बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब सारे ग्राहक मोक्ष में चले गए, संसार को भोगने वाला कोई है ही नहीं, तो ईश्वर क्यों बनाएगा संसार? उसके सामने भी वही बात आएगी, कोई ग्राहक है ही नहीं तो क्यों बनाओ, बंद कर देगा। पर ना तो सारे लोग सच में मोक्ष में जाएंगे और न ईश्वर संसार बनाना बंद करेगा। सच्चाई तो ये है, ये तो काल्पनिक प्रश्न है और काल्पनिक उत्तर है। यदि, अभी तो यही कह रहा था ना, यदि कोई ऐसा कहे तो हमारा उत्तर ये होगा, यदि कोई ऐसा कहे सारे लोग मोक्ष में चले जाएं, तो मेरा उत्तर होगा कि ईश्वर संसार बनाना बंद कर देगा। पर ना ऐसा होगा कि सारे लोग मोक्ष में चले जाएं, और ना ऐसा होगा कि संसार बनना बंद हो जाए। यहाँ तो अरबों खरबों असंख्य लोग हैं जो संसार को चलाने में रुचि रखते हैं और वो चलाएंगे। कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा। सबकी समझ में नहीं आएगा कि हमें मोक्ष में जाना चाहिए, इसलिए दुनिया चलेगी, खूब चलेगी।